नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। आने वाले 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे AISSAC के पोर्टल पे हम सभी अभिभावक और छात्र अपने बच्चों के पहले राउंड के ई काउंसलिंग का रिजल्ट देख पाएंगे, जैसा कि उनके ई काउंसलिंग शेड्यूल में यह बताया गया है। अगर कोई डेट चेंज हो जाएगी तो उसकी भी सूचना आएगी, अगर नहीं होती है तो 6 अप्रैल फिक्स है। अब जब आएगा रिजल्ट, उस समय पोर्टल पे लॉगिन सब कोई कर चुके हैं, इतनी बार कर चुके हैं कि बताने की जरूरत नहीं है। और जब आप ज्वाइन इन करते हैं, उसके बाद का क्या सिनारियो होगा, कैसे आप रिजल्ट देखेंगे और जब रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ क्या क्या परिदृश्य होगा, इन सब सारी बातों को समझाना आज बेहद जरूरी था। क्योंकि पिछले साल भी सारी चेतावनी और निर्देश और परामर्श देने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने पहले राउंड में ही सीट मिलने के बावजूद मौके गंवा दिए थे अपने बच्चों के सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने कल जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको जूम मीटिंग करके मैंने सारी बात डिटेल में समझा दी थी, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं मीटिंग अटेंड कर पाए थे। तो इस पूरी बात को डिटेल से समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन इन करने के समय सबसे पहला काम क्या होगा, कैसे, ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है। मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी सैनिक स्कूल का साइट खुल ही नहीं रहा है, अदरवाइज वाइज मैं लाइव दिखाता। ये हो गया हमारा ज्वाइन इन वाला पेज, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दे करके और नीचे जो ये साइन इन का ऑप्शन है ये हम क्लिक करते हैं। जब ये क्लिक करते हैं उसके बाद हम अपने इस पोर्टल पर जाते हैं, साइन इन जब हमारा होता है तो अब आपको करना क्या होगा, यहाँ चॉइस फिलिंग वाला काम था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। अगली बार क्या होगा, जैसे ये कैंडिडेट रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर ये चल रहा है, तो आपको ये कैंडिडेट रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद अंदर का क्या सिनेरियो होगा, पिछली बार ये चीज नहीं थी। पिछली बार कैसा था पोर्टल वो दिखाने के लिए मैं अभी आपको लेकर के चलता हूं अपने प्रीवियस ईयर के एक वीडियो को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और वो देखिए कि पिछली बार ये सिनारियो कैसा था, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पिछली बार आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, तीन चीज, माई प्रोफाइल, चॉइस फील्ड और कैंडिडेट रिजल्ट। यानी लॉगिन होने के तुरंत बाद डायरेक्ट यहाँ रिजल्ट ही वाला ऑप्शन आपको मिलता था। और पिछले बार वो एक्सेप्ट, रिकॉन्सिडर और एग्जिट, ये तीन बटन दिखेंगे, ये उन्हीं को देखेंगे जिनको सीट मिलेगा, चाहे एनएसएस में मिले या एसएस में मिले। तो जरा इस वीडियो का थोड़ा सा क्लिपिंग मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे एक्सेप्ट, रिकॉन्सिडर और एग्जिट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं वीडियो के बाद में समझाने वाला हूं। लेकिन जब वहां करते हैं तब जाकर के एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। तो ये कैसे पिछली बार हो रहा है उसको आप देखिए कि पिछली बार कैसे लोग रिजल्ट मिलने के बाद एक्सेप्ट करते थे और क्या क्या प्रक्रिया होती थी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। अब हम इसके चॉइस कैंडिडेट रिजल्ट पर आते हैं। चॉइस फिलिंग पर कैंडिडेट रिजल्ट पर जैसे ही आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर तो इस यहाँ बच्चे को सीट एक्सेप्ट, मिल चुका है पहले राउंड के लिए। रिकॉन्सिडर और जो भी एग्जिट सीट मिला ये है तीन ऑप्शन और आपको एक यहाँ ही दिख सीट रहा है। मिला है तो हम सबसे पहले अब करेंगे यहाँ इसको एक्सेप्ट जब एंड यहाँ एक्सेप्ट पर कंटिन्यू आप करेंगे करेंगे। तो ये आता है, यू वांट टू और जब हम ओके चॉइस, करते हैं उसके बाद तो हम जब यहाँ ओके पर कहा करते हैं जाता है एक इसको पॉपअप आता है। ओके ये करते हैं। पॉपअप आने के बाद ओके में आप करने के देखिए कि इसमें बाद क्या बात कहा जा ये रहा है। प्रिंट प्रोविजनल स्कूल एडमिशन का नाम, डिटेल सब कुछ अलॉटमेंट आ गया आपका। या प्रोविजनल और अलॉटमेंट लेटर आपके सामने यहाँ आ रहा है। तो हम इसको जब क्लिक करेंगे इसमें तो ये हमें डाउनलोड हो प्रिंट जाएगा, यानी प्रोविजनल प्रोविजनल अलॉटमेंट अलॉटमेंट लेटर जो है लेटर, ये हमारा ये डाउनलोड होने प्रोविजनल वाला है। अलॉटमेंट लेटर हमें देखना यहाँ नीचे पड़ेगा। लिख रहेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट, तो जब हम ओके इसको, करेंगे तो ये मैंने यहाँ सेव कर डाउनलोड हो लिया है जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट को। इस डाउनलोड और वाले इस ऑप्शन डॉक्यूमेंट पर को जब जाकर हम के आप जाएंगे देखिए देखेंगे कि कि इसमें ये क्या क्या प्रोविजनल है, लेटर कैसा आता है, ये आपके पास तो होना चाहिए। हमें मैं सब सिर्फ डिटेल्स इसी मिल वीडियो की जाएंगे। रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से ये आपको ये बनेगा। देखिए ये इसको प्रोविजनल ओपन लेटर करने पर आप देखेंगे तो इस यहाँ बच्चे का सब कुछ प्रोविजनल आपके लेटर सामने है। मैंने आ ये चुका है। प्रोविजनल लेटर डाउनलोड इसका किया है, सारा ये सारे डिटेल्स है। डॉक्यूमेंट्स में है, क्योंकि और पिछले आप साल इसके की बाद घटना इसको है, बीत चुकी है, ये इस टाइप का आपके पास प्रोविजनल लेटर
इस तरीके से अपना पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव कर लीजिए, सेव करने पर सब कुछ आपको तो ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कैसे आप प्रोविजनल लेटर जो है डाउनलोड करेंगे। अब सवाल है कि जब आपको ये एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाएगा तो सवाल है एक्सेप्ट। अब जब आपके पास परिस्थिति है कि आपका मिल जाएगा मनपसंद डिटेल्स स्कूल में, मिल कोई गया, परेशानी वाली अब बात आप नहीं है और इस केवल तरीके से लोगों को आप लोग क्लिक जल्द से करने जल्द वाले इस हैं। प्रक्रिया को करें, एक तो सीट सावधानी लगभग पूर्वक लगभग करें सारा और ये राउंड सब कुछ जब बच्चों आपको का हो गया 270 अलॉट प्लस में है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप इस एलोकेटेड सीट से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं और अब आप यहाँ एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर लिया, एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर। इस लेटर को और सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के जो तय समय सीमा उनकी दी गई हुई है, उस समय सीमा के अंदर में आप वहाँ पहुँच करके बच्चे का मेडिकल कराएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज फाउंड ओके, देन आप पेमेंट करके अपना एडमिशन करा करके सीट सुरक्षित कर लेंगे। आपकी कहानी यहाँ समाप्त हो गई। तो ये एक्सेप्ट का मामला हो गया। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अगर एक राउंड और वेट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ नहीं, मुझे नंबर 1 वाला ही मिल जाएगा, तो आप रिकॉन्सिडर कर सकते हैं। रिकॉन्सिडर करने का परिणाम ये होगा कि आप जो अभी सीट मिला उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप अगले राउंड का प्रतीक्षा करना चाहते हैं और आप किसी और दूसरी जगह सीट की प्रतीक्षा में हैं, आपको उससे भी ऊपर चाहिए, तो आप रिकॉन्सिडर कर लीजिए। एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब ये हो गया कि आपको इस प्रक्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं इसमें, या आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं इसे। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार इसी धोखे में एग्जिट कर लिया कि हमें अभी ये सीट नहीं मिला है, हम अभी इससे एग्जिट कर लेते हैं, अगले राउंड में हम चले जाएंगे। एग्जिट का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट एंड फर्दर जो भी आगे राउंड आएगा, आप सारी प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोसीड्योर एट ऑल। आप इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप एग्जिट कर लिए, आगे की कहानी ही खत्म। तो एग्जिट बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, वैसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको रिजर्व सीट नहीं मिलेगा पहले राउंड में, बहुत लो स्कोर है, तो मे बी कि एनएसएस में भी ना मिले लो स्कोर होने पर, तो उन्हें प्रतीक्षा करती रहनी है, सीट मिले या ना मिले। आप हर बार जब रिजल्ट आए चेक करें। पिछली बार एक गलती ये भी आई थी कि बहुत सारे लोगों को सीट एलोकेट हो गया पहले राउंड में ही, लेकिन लोगों ने क्या किया था कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड साइबर कैफे वाले को या आपने किसी रिलेटिव को या कहीं दे करके निश्चिंत हो गए, और रिजल्ट आया उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे राउंड में मुझे कॉल करके लोगों ने बताया कि सर इतना नंबर है, मुझे कोई सीट नहीं मिला। मैंने जब उनसे ऑप्शन पूछा कि आपका एसएस था या एनएसएस, लोगों ने कहा सर दोनों था। हमने कहा फिर तो आपको पहले राउंड में ही सीट मिला होगा। नहीं सर, नहीं मिला। जब मैंने उनके यूजर आईडी और पासवर्ड लेकर के देखे तो उसमें स्पष्ट रिजल्ट में दिया हुआ था, सॉरी यू हैव बीन एलोकेटेड सीट बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एंड नाउ यू हैव बीन एग्जिटेड। तो जब आपको सीट मिल जाए, अगर या तो आप एक्सेप्ट करते हैं या रिकॉन्सिडर करते हैं, इसमें से आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो भी आप एग्जिट मान लिए जाएंगे सिस्टम के द्वारा। तो जिन किसी को भी सीट मिला होगा, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको रिकॉन्सिडर का ऑप्शन लेना पड़ेगा। रिकॉन्सिडर वह टैब है जो आपको आने वाले हर राउंड में बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर आप रिकॉन्सिडर नहीं करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली एग्जिट माने जाएंगे। इसलिए रिजल्ट चेक करते रहना जरूरी है। इस बार कोई गफलतबाजी किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको रिकॉन्सिडर का ऑप्शन हर हाल में चेक करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सीट मिला या नहीं मिला। ये गलती बहुत लोगों की हो जाती है, हमें अभी नहीं मिला, अरे मिला या नहीं मिला, मिल गया, आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप रिकॉन्सिडर कर लीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और सीट एलोकेट हो गया है तो भी आप एग्जिट मान लिए जाएंगे बगैर एग्जिट किए, और एग्जिट जिनसे हो जाएगी वो तो हो ही जाएगी। तो दो ही बात होती है, जिनके भी नंबर जनरल कैटेगरी में हैं और 250 या उससे कम है तो उनको एसएस की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप एनएसएस के लिए भले चॉइस करना हो तो रिकॉन्सिडर कर लीजिए।
अगर आप एसएस की भी इच्छा रखते हैं तो भी रिकॉन्सिडर एक ऐसा है जो आपको हर राउंड में बनाए रखेगा सीट अलॉटमेंट के। तो 240 से 260 के बीच में जो लोग हैं वो लोग थोड़ा सा पहले राउंड में सतर्क रहें, रिजल्ट निश्चित रूप से चेक करें और सीट मिल जाए, नहीं पसंद हो तो आप रिकॉन्सिडर जरूर करें। वहां अगर आपने कुछ भी नहीं किया तीनों में से तो भी आप एग्जिट कर लिए तो भी एग्जिट, या तो एक्सेप्ट करते हैं नहीं तो रिकॉन्सिडर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोग के लिए काम की रहेगी ताकि उस दिन किसी तरीके की आपाधापी ना हो और किसी तरह की कोई गलती ना हो। आगे के स्टेप मैं फिर बाद में बताऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, काम की बात है। आगे आपको जब सीट मिल जाए तब क्या करना है, कैसे करना है, हो सकता है जल्द ही उस पर रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।